गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एल के रॉय एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एल के सक्सेस एकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने बीपीएससी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। हम देंगे आपको बेस्ट कंटेंट। यहाँ आपको मिलेगा सभी महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थानों के नोट, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये फ्रेंड्स प्रोफेशनल आईएएस के टेस्ट नंबर 4 हैं। इसमें मुख्यतः पॉलिटी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए टेस्ट सीरीज को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वरीयता क्रम पूछा गया है। तो विभिन्न एग्जाम में फ्रेंड्स ये वरीयता क्रम जो है पूछ ले जाते हैं। आपको निश्चित रूप से ये वरीयता क्रम याद होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पे उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे की बात करें तो इस पे जो है राज्यों के राज्यपाल आते हैं, पाँचवें में भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा 5A में जो है 5(1) में उप प्रधानमंत्री आते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में जो है समकक्ष में है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वरीयता क्रम इससे पहले पूछा गया है तो इसमें फ्रेंड्स आएंगे बी। यहाँ पे बी आएंगे, भारत भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है भारत के ये आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किसको दी गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत सचिव के पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो बनाए गए थे ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बात करें पहले भारत सचिव की, तो सबसे पहले भारत सचिव जो थे ये थे स्टैनली वॉलवीट। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली कहते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स हमारा, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें संविधान दिवस की तो ये 26 नवंबर 1949 को आपको पता होगा कि भारत के संविधान को अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर के दिन हर साल जो है और संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये मुख्य रूप से लॉर्ड विस्कॉन्ट का था। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, और इन्होंने ही जो है वो भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का जो है निकाय कहा था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको रीड करने पे पाएंगे कि न्यायिक समीक्षा ये मूल संविधान के जो है वो भाग हैं। इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी भारतीय संविधान के जो है मूल संविधान उससे लिया गया है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की जो विशेषता है ये भी जो है उसी से प्रेरित है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा ये भी फ्रेंड्स जो है वो भारत के मूल संविधान से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन की जो गठन हुआ था ये फ्रेंड्स 1946 में जो है वो किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और इसमें जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत संविधान में ली गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं कि विधि का शासन ये निश्चित रूप से जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया ये नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, लेकिन संसदीय व्यवस्था जो है ये भी जो है वो ब्रिटिश से लिया गया है। फ्रेंड्स बात करें ब्रिटिश से जो प्रेरित है उसमें कुछ मूल तत्व हैं जो आप ध्यान रखेंगे। इसमें संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुख्य रूप से जो है वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, ये किसके संशोधित संस्करण है। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव का जो है ये संशोधित संस्करण है, और ये किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, यानी प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स,
ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी, ये गलत है, ठीक है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य के रूप में वजूद में आए थे, ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में है फ्रेंड्स, देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल को जो है सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों की जो है प्रमुख भूमिका थी। तो फ्रेंड्स बात करें देसी रियासतों की एकीकरण में, इनमें सरदार पटेल के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें फ्रेंड्स फर्स्ट है वीपी मेनन, इनका भी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण योगदान थे इसमें, और इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन का भी जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ऑप्शन पढ़ने पे पता चलता है कि देखिए वंशानुक्रम ये है, पंजीकरण द्वारा भी आप जो है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो इससे भी आपको जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है, विदेशी नागरिकता और दोहरी नागरिकता ये जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा आप भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो फ्रेंड्स ये जो शामिल किया गया था ये इमैनुअल बनाम केरल राज्य के जो विवाद थे, इसी में इस बात का जो है जिक्र किया गया कि जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की जो स्वतंत्रता है ये भी जो है वो मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। तो फ्रेंड्स ये जो उपलब्ध करवाता है ये अनुच्छेद 30 है, ठीक है, और इसी के द्वारा अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनको शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अपनी संस्कृति को जो है वो बनाए रखने तथा इसका विस्तार करने के लिए जो है शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि संविधान में जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें है फ्रेंड्स फर्स्ट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षालेख फ्रेंड्स। और इसमें अगर जिक्र किया गया है कि किसके द्वारा किसी व्यक्ति अगर अवैध रूप से कोई पद हासिल कर लेता है तो उससे पूछा जाए कि आप किस अधिकार से जो है वो इस पद को धारण किए हैं, तो ये है फ्रेंड्स अधिकार परीक्षालेख, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी इसे जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जो उल्लेख है ये फ्रेंड्स मूलतः जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जिक्र फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो श्रमिकों के लिए जो है वो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चित की गई है, यह है फ्रेंड्स अनुच्छेद 43(1) के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 43(a) के द्वारा यानी क के द्वारा। नेक्स्ट पे चलेंगे 20 पे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर भाग 4A मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि
स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में जो इसकी गठन किया गया था और इन्हीं की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों के लिए एक नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश जो है वो की गई थी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, अर्थात उसके राष्ट्रपति जी को हटाने में जो है उसकी भूमिका नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये हैं राज्य की विधानसभाएं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अध्यादेश जारी करने के अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति जी का जो है ये एक विधायी अधिकार है। ठीक है, ये एक विधायी अधिकार है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इसको मिला हुआ है। ठीक है, जबकि बात करें अनुच्छेद 213 की, तो अनुच्छेद 213 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे कि भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में, निर्वाचक के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो ये मुकदमे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो चलाया जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 25 पे और 25 है हमारा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति से प्रसाद प्रसन्न जो है अपना पद धारण करता है। तो फ्रेंड्स भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं होगा, मुख्य निर्वाचक आयोग ये भी नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष ये भी नहीं होगा, लेकिन भारत के महान्यायवादी जो होते हैं फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे और 26 हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के समय 1942 में जो 76वां संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू राष्ट्रपति को यह बैन कर दिया गया था कि कोई भी जो है संसद से कोई भी विधेयक पास होके वहाँ जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, उसको लौटा नहीं सकता है। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में तो 44वां विधेयक लाया गया और इसके थ्रू कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 44 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 27 पे और 27 है हमारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता से ऐसे व्यक्ति द्वारा होती हैं जो उसका सदस्य नहीं है, यानी कि किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति करते हैं जो उसका अध्यक्ष नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों तक जो है कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने की प्रावधान है। तो फ्रेंड्स अगर उपराष्ट्रपति के संबंध में बात करें तो ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा के किसी भी समिति के सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ABC सही हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बात करें महान्यायवादी की तो ये संवैधानिक है। ठीक है, महाधिवक्ता की ये भी संवैधानिक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये भी संवैधानिक पद है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 31 पे राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी जो शक्ति को जो है राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति होती है ये किन अनुच्छेदों से जो है संबंधित है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति होती है ये अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 371 ठीक है इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 32 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड्स जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के जो प्रधान न्यायाधीश थे ये थे PN भगवती। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। नेक्स्ट पे चलेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किससे निहित है। तो फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
जो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उसको घटाने या बढ़ाने का अधिकार मुख्यतः संसद के पास होता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 34 पे। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स बात करें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है ये स्पेशल लीव पिटीशन की है। ठीक है, ये ई इसका आंसर हो जाएगा, स्पेशल लीव पिटीशन। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि लोकसभा द्वारा जो है वो कार्यपालिका को प्रत्यानुदान के रूप में जो है कुछ अमाउंट दिया जाता है, जो आकस्मिक खर्चे होते हैं। ये अगर आकस्मिक यानी इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत या कुछ धन की जरूरत पड़ता है तो उससे जो है प्रत्यानुदान द्वारा लोकसभा द्वारा जो है कार्यपालिका को दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 34 पे, और 34 है हमारा कि निम्नलिखित में से इसका आंसर आप देख लेंगे, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 36 पे, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता, यानी कौन सी ऐसा विधेयक होता है जिसको सबसे पहले राज्यसभा में पेश करना नहीं होता है, यानी पहले वो लोकसभा में पेश होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, सी, और ये जो है पहले लोकसभा में ही पेश होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जो है वो विधान परिषद के उत्पादन और सृजन से संबंधित उपबंध निर्दिष्ट हैं? तो फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद के उत्पादन और सृजन की, तो ये मुख्यतः जो संबंधित हैं, ये जो संबंधित है फ्रेंड्स आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ये मुख्यतः अनुच्छेद 169 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़े संसदीय समिति है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और इसके 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 39 पे, भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स भारत के संचित निधि से जो धन निकालने के लिए मुख्यतः जो है वो भारत के संसद से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 40 पे, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो फ्रेंड्स कोई भी अखिल भारतीय सेवा जो है ये राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा जो है वो सृजित की जा सकती है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, और क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है और इसका उल्लेख किया गया है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे, और 42 में पूछा गया फ्रेंड्स कि नेक्स्ट है हमारा कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स बात करें धन विधेयक की, तो ये राज्य में केवल और केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि साइबर कानून जो है इसको जो है अवशिष्ट विषय में रखा गया था। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में की अनुशंसा पर की गई थी? तो फ्रेंड्स अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई थी ये किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है वो सरकारी आयोग के सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 45 पे। 45 है हमारा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुलमित है? तो फ्रेंड्स बात करें अनुच्छेद 371 की, तो ये महाराष्ट्र से भी है, तो ये ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 371 की, तो ये नागालैंड से, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 बी की, ये असम से, ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद 371 सी की, तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है ये मुख्य तौर पे मणिपुर से है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 46 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध प्रविष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात करें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों में, तो फ्रेंड्स ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों जो है ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो फ्रेंड्स बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन क्षेत्रों में
पंचायती राज लागू नहीं होती है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि किसी भी, माफ़ कीजिएगा, स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन सा संपन्न करवाता है। तो फ्रेंड्स, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं इसकी संपन्न करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग इसको संपन्न करवाता है। 49 है हमारा फ्रेंड्स कि किसी भी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो फ्रेंड्स, बात करें पंचायतों की निर्वाचन की तिथि की घोषणा की तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 50 पे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है ये इस प्रयोजन हेतु विवाहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे 51 पे। 51 है हमारा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग जो बनाए जाते हैं ये मुख्यतः संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 52 पे। 52 है हमारा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। तो फ्रेंड्स, बात करें सीवीसी की गठन की तो इसका जो गठन हुआ था फ्रेंड्स ये संथानम समिति के अनुशंसा पे सन 1964 में जो है वो किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा संथानम समिति। नेक्स्ट पे चलेंगे। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 1975 में आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए जनता दल सरकार के द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया था और ये जो है उस शाह आयोग के द्वारा जो है गठन किया गया था। शाह आयोग इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 54। 10वीं सूची के तहत निहरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है। तो फ्रेंड्स, 10वीं सूची की बात की गई यहाँ पे और यहाँ पे निहरता के संबंधी जो निपटारा होते हैं ये सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, याद रखेंगे। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, लोकपाल की संस्था की सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम जो किया गया था ये किया गया था फ्रेंड्स डी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 57 हमारा कि यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकातित है। यानी ये जो निर्णय किस मामले में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्णय आया था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है ये निर्णय दिया गया था कि भारत के जो संविधान के मूल ढांचा है इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 58 पे। 58 हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की प्रविष्टि अधिकार किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, नागरिकता के निर्धारण की प्रविष्टि का अधिकार जो है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। तो इस तरह से हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 59 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं ये है संवैधानिक निराकरण के अधिकार। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 60 पे चलेंगे। संविधान के कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 38 जो है ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 61 है हमारा कि संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान मुख्य रूप से जो है ये बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में बच्चे, स्त्रियाँ, इसके अलावा जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि दलित शब्द का जो है वो संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत जो है वो करने की बात कही गई है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 और 62 में पूछा गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। फ्रेंड्स, भारत
के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है ये भाग 4 क में दिया गया है और इसे स्वर्ण सिख समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है वो संविधान में समाहित किया गया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंधित थे। तो फ्रेंड्स बात करें ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित जो भारत के राष्ट्रपति थे ये थे फ्रेंड्स वी गिरी जी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 64 है फ्रेंड्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जाकिर हुसैन जो बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने थे ये राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट पे चलेंगे 65 है हमारा फ्रेंड्स कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 50 होनी चाहिए। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था। तो फ्रेंड्स बात करें उप प्रधानमंत्री पद का, तो इसका संविधान के प्रावधानों से हटाकर जो है इसके पद का जो है सृजन किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 67वां कि भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो फ्रेंड्स भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 68 पे, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो लोकसभा के सीटों का जो आवंटन है ये 1971 के जनगणना के आधार पर जो है वो किया गया है। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर 2026 तक के लिए जो है वो सीटों का जो है आवंटन जो है वो परमानेंटली सेटलमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 69 पे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो फ्रेंड्स बात करें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की, तो ये मध्य प्रदेश में जो है फ्रेंड्स ये सबसे अधिक सीटों का आरक्षण किया गया है। 70 की बात करें फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह किसका प्रयोग करेगा। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 100 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी विधेयक पे मत जो है वो बराबर हो जाए तो लोकसभा जिधर की तरफ वोट डालेगा अपना मत देगा वो जो है वो पारित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 71 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था। तो फ्रेंड्स प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये था, कौन थे बताइए, ये पता होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स P.A. संगमा। ठीक है, P.A. संगमा, और यही जो थे फ्रेंड्स ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, 72 पे चलते हैं और 72 है फ्रेंड्स हमारा कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुए थे ये कौन थे। तो फ्रेंड्स ये जो प्रथम अभिनेत्री थे ये थे नरगिस दत्त। ठीक है, और यही अभिनेत्री जो थे ये सबसे पहले राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पे चलेंगे 73 पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स भारतीय संसद के अनुच्छेद 249 जो है वो राज्य सूची पे जो है वो केंद्र द्वारा कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। नेक्स्ट पे चलेंगे 74 पे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि शून्यकाल जो है ये मुख्यतः भारत की देन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 75 पे, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत में उच्चतम न्यायालय की जो उद्घाटन हुआ था ये मुख्यतः 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 76, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबसे बड़ी खंडपीठ की बात करें तो ये जो बनी थी फ्रेंड्स ये गोलकनाथ केस में जो है ये इसका बनाया गया था। ठीक है, 77 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वाद था फ्रेंड्स ये मुख्यतः जो है ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 78 पे चलेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, ये कहाँ प्रचलित है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन जो फ्रेंड्स ये मुख्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यूएसए, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 79 पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है।
तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारतीय संविधान जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि इसके अलावा हाई कोर्ट, राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उसे भी जो है ये संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वे अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स कि जनहित याचिका जो है यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो फ्रेंड्स जनहित याचिका मुख्यतः जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो दायर की जा सकती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 81 है फ्रेंड्स कि लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स लोकहितवाद की संकल्पना सबसे पहले जो विकसित हुई थी ये विकसित हुई थी USA यानी अमेरिका में। नेक्स्ट पे चलेंगे 82 पे। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो फ्रेंड्स ये संविधान के अनुच्छेद 348 में जो है ये विहित है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही होगी मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 83 है फ्रेंड्स हमारा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है ये आपको पता होगा ये राज्यपाल होता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान जो है और राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे 84 पे। 84 है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख में उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो नियुक्ति करता है ये भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे के भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 200 के आधार पे राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रोक सकता है। ठीक है, 86 पे चलेंगे। यदि किसी देश के रिपब्लिक यानी गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है। तो फ्रेंड्स अगर एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है तो उसे गणराज्य कहा जा सकता है। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना ये भी इसका जो है एक उद्देश्य है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होना ये भी है, तथा संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। इस तरह से आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 87, बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल हुई है। तो फ्रेंड्स अब तक बिहार में महिला राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। इस तरह से ई इसका आंसर हो जाएगा। 88 है हमारा कि वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है। तो फ्रेंड्स बात करें विधान परिषद की तो वर्तमान में कुल 6 राज्य में जो है वो विधान परिषद जो है वो अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, टोटल 6 राज्य में। और फ्रेंड्स अगर नाम पूछे तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद जो है वो अस्तित्व में है। ठीक है, 89 पे चलेंगे। 89 है हमारा कि निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि गुवाहाटी और बम्बई उच्च न्यायालय को जो है वो 3-3 बेंच है, और इस तरह से जो है वो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 90, जिला न्यायाधीश शब्द संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो फ्रेंड्स जिला न्यायाधीश जो शब्द है ये संविधान के जो है वो 233वें अनुच्छेद में आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 91, देश की पहली मोबाइल सचल अदालत की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो फ्रेंड्स देश की पहली मोबाइल यानी चलित अदालत की जो शुरुआत हुई थी ये पुन्हाना मेवात हरियाणा से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 92 पे, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य की विधायी संबंध दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है वो केंद्र और राज्य की विधायी संबंध का जो है उल्लेख किया गया है। 93 पे चलेंगे। 93 हमारा कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था। तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ था फ्रेंड्स ये मुख्य तो हुआ था किसके द्वारा बताइए। तो फ्रेंड्स क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ था ये फ्रेंड्स संसदीय कानून द्वारा हुआ था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है। तो फ्रेंड्स अगर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद होते हैं तो इसके निपटाने की जिम्मेदारी जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे 95 पे। 95 है हमारा फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये पंजाब के पेप्सू में लागू हुआ था। ठीक है, पंजाब के पेप्सू में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो ये कथन जो था फ्रेंड्स ये था KM नाम्बियार का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी है। तो फ्रेंड्स
राष्ट्रपति को जो वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ये सौंपा है फ्रेंड्स 9 नवंबर 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, 97 इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 98 पे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है ये मुख्यतः कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, यानी समांतर होता है वरीयता क्रम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध होता है ये होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स, हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो हैं और वर्तमान में भी है, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 101 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? तो फ्रेंड्स, लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना हुई है ये हुआ है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार ये किस तरह का अधिकार है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो अधिकार आते हैं ये विधिक अधिकार में सम्मिलित होते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया, ये कौन से आम चुनाव था? तो फ्रेंड्स, जब 18 वर्ष के आयु के लोगों को जो मताधिकार प्रदान किया गया था, ये जो पहले बार था फ्रेंड्स, ये मुख्यतः, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्न शामिल है। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रस्तावना में जो शामिल है इसको फ्रेंड्स क्रमानुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स कि सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो न्याय की बात कही गई है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद फ्रेंड्स स्थिति और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाला बंधुता। लास्ट में है फ्रेंड्स कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 105, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नेशनल वोटर्स डे जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 106, हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा के चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा प्राप्त हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की दर्जा जो है वो प्राप्त हो गया है। 107 पे चलेंगे, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिला था? तो फ्रेंड्स, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो प्रथम बार मिला था ये मिला था सन 1985 में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद जी ने 105वां संविधान संशोधन को जो है ये मंजूरी दी थी। ठीक है, 109 है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स, बात करें हिंदी भाषी व्यक्तियों की तो इसमें टोटल 43.63% के साथ जो है वो हिंदी बोली जाने वाली भाषियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 109 का ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 110 पे, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, भारत में पंचायतों का कार्यकाल का जो शुरुआत होता है ये होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पंचायत के चुनाव का जो है करवाने का निर्णय जो है ये अनुच्छेद के 243 के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए जो व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 330 के द्वारा जो है वो किया गया है। 113 पे चलेंगे, निम्न में से कौन अंतर राज्य परिषद के सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स, बात करें अंतर राज्य परिषद के सदस्य की तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ये भी होते हैं, गृह मंत्री ये भी होते हैं, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है ये अंतर्राज्य परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 114 और 114 में पूछा गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स, बात करें कैबिनेट मिशन में तो ये पैथिक लॉरेंस जी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 115 पे।
115 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के बनाने हेतु टोटल 12 अधिवेशन जो है वो किया गया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 116 पे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो फ्रेंड्स केंद्र में जो सदन थे जो द्विसदनीय विधायिका को लाया था ये था फ्रेंड्स 1919 का एक्ट। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 117 पे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम बार लिया गया था, ये किसके द्वारा लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो लिए गए थे ये क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, 118 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था। तो इसमें था पूछा गया है, तो श्री राजगोपालाचारी जो थे ये इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, और ये जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे ये थे फ्रैंक एंथनी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, फ्रैंक एंथनी। नेक्स्ट पे चलेंगे। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये जी ऑस्टिन का था, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करें राज्य सूची की तो इसमें मुख्यतः रेलवे पुलिस का जो है वो जिक्र किया गया है। आपको पता होगा कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये था फ्रेंड्स के एम मुंशी का। किसका था, के एम मुंशी का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत की संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की उद्देशिका में मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के जो है वो न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये 3 जो है ये कौन कौन है। तो ये 3 है फ्रेंड्स मुख्यतः सामाजिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है उद्देशिका में की गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे 124 पे अध्यक्षतात्मक संशासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय जो हुआ था ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 125 भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जो है वो किसने प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स भारत में जो है दल विहीन शासन के जो है या प्रजातंत्र की जो है प्रस्तावना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स बात करें भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की तो ये सर्वप्रथम जो किया गया था फ्रेंड्स ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनेगी ये बनेगा फ्रेंड्स विशाखापत्तनम। ठीक है, 127 के सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। सिक्किम भारत के पूर्ण राज्य बनाया गया, ये कब बनाया गया था। तो फ्रेंड्स सिक्किम भारत की जो पूर्ण राज्य बनाया गया था ये बनाया गया था फ्रेंड्स 36वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करें संविधान के अनुच्छेदों की तो अनुच्छेद 15(4) व 16(4) के अंतर्गत ओबीसी के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है ये मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो फ्रेंड्स ये जो संरक्षण देता है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 132 भारतीय संविधान के अनुसार जो है माफ कीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स बात करें हिंदू शब्द की तो ये मुख्यतः जो संबंधित है फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द का संबंध जो है फ्रेंड्स ये है मुख्य रूप से बौद्ध जैन एवं सिख जो है इस समुदाय से
जो है संबंधित हैं। तो इसमें आंसर है बुद्ध, बौद्ध, जैन और सिख। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स सेवा के अधिकार की जो अवधारणा प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुआ है फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है ये 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 आंसर में नहीं है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स यहाँ पे 135 क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये जो है ये सही है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये मुख्यतः किससे था बताइए? तो फ्रेंड्स ये जो कथन था ये रजनी कोठारी का था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे 137 पे। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने का सिफारिश किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये जो सिफारिश किया था ये राजमन्नार आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रेंड्स लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जो है ये अमेरिका में जन्म लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ नहीं पूछा गया है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। ठीक है, 140 पे चलेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये जो जिम्मेदारी होती है ये होता है ग्राम पंचायत की। ठीक है, 140 का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 141, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी की थी? तो फ्रेंड्स ये जो सिफारिश थी ये LM सिंघवी समिति की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 142, निम्न राज्यों में कहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हरियाणा में जो है ये महिलाओं का 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। 73 है फ्रेंड्स कि 143 है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन जो पंचायतों से संबंधित था इसका पहला अभिपालन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, 144 है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो फ्रेंड्स ये जो कथन था यह मुख्यतः चार्ल्स मेटकाफ का था। ठीक है, 145 हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने पर लगातार जो है चर्चा हो रही है? तो फ्रेंड्स भोजपुरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लगातार चर्चा चल रही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो संस्थापक थे ये BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, 147 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह अधिनियम कौन सा था? तो फ्रेंड्स भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का जो स्थापना हुआ ये था फ्रेंड्स सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है फ्रेंड्स लोकसभा आयोग की गठन किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये 1987 में हुआ था, 1986 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वे कौन से थे? तो फ्रेंड्स स्वर्ण सिंह समिति जो विचार किया था ये मुख्यतः मूल अधिकार की जो है यहाँ पे मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता पे जो है इन्होंने विचार किया था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा 150 क्वेश्चन कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 270। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लगातार 150 क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, यानी डिस्क्राइब किया हूँ। निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।